नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के घंटाघर पर। ये घंटाघर देहरादून का केंद्र है। देहरादून की सबसे बिजी सड़कों में से एक। आप इस सड़क से कई बार गुजरे होंगे और कई बार आपने इस घंटाघर को देखा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये घंटाघर देहरादून का ना तो इकलौता घंटाघर है और ना ही सबसे पुराना घंटाघर, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन ये सच है कि देहरादून का सबसे पुराना घंटाघर कोई और है। तो चलिए ले चलते हैं आपको यहाँ से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर देहरादून के सबसे पुराने घंटाघर पर। इस घंटाघर का नाम बसेवी क्लॉक टावर है। ये क्लॉक टावर देहरादून का सबसे पुराना क्लॉक टावर है और ये सर्वे ऑफ इंडिया के कैंपस में बना है। इसके ठीक नीचे सर्वे ऑफ इंडिया का म्यूजियम भी है। ये क्लॉक टावर अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि साल 2024 में इसे 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे। कि इस घंटाघर का निर्माण हुआ साल 1874 में। लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है कि इस क्लॉक टावर का नाम बसेवी मेमोरियल क्लॉक टावर क्यों है। इसके बारे में सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी सर्वेक्षक अरुण कुमार बताते हैं कि बसेवी एक यहूदी थे जो कश्मीर की यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनकी मौत हो गई। उनकी याद में उनके दोस्तों ने इस घंटाघर को बनवाया और अपने दोस्त को समर्पित किया। उस वक्त भारत में 19वीं शताब्दी के मध्य में गुरुत्वाकर्षण संबंधित परीक्षण करने वाला कोई वैज्ञानिक नहीं था। 1856 के करीब एक यहूदी वैज्ञानिक जेम्स पैलेडियो बेसेवी भारत में आए। उनको इस काम के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। इस आधार पे उनको गुरुत्वाकर्षण के काम में लगा दिया गया। भारत में सिस्टमेटिक गुरुत्वाकर्षण काम आरंभ करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने लक्षद्वीप वगैरह दक्षिण भारत के क्षेत्र में काम किया था। बाद में वो श्रीनगर कश्मीर में गुरुत्वाकर्षण परीक्षण के काम में लग गए, लेकिन वहां पर उनको निमोनिया हो गया। उस समय वो काल ऐसा था कि वहां पर हेड ऑफिस से दूर इलाज वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाती थी और इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पोस्टिंग जेम्स पैलेडियो बेसेवी की पोस्टिंग इस बिल्डिंग में थी और इस बिल्डिंग में कार्यरत दोस्तों में बहुत लोकप्रिय थे। तो उनके निधन से उनको बहुत शौक लगा उनके दोस्तों को। वो उनको स्मृतियों में हमेशा सजोना चाहते थे। उन्होंने 2000 रुपये इकट्ठे किए। 1871 की बात है, उसी के आसपास की। उन्होंने 2000 रुपये इकट्ठे किए और लंदन से ऐसी घड़ियां मंगाई जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पे काम करती थी। उसको इस बिल्डिंग के ऊपर इंस्टॉल कर दिया गया 1874 से। तो 1874 से ये घड़ियां लगातार काम कर रही हैं और ये हर घंटे में तो बजती हैं, हर 15 मिनट में भी बजती हैं। मेरी जानकारी में हर 15 मिनट बजने वाली और इससे पुरानी कोई घड़ी भारत में नहीं है। इस घड़ी की खास बात क्या है कि बहुत पहले पुराने लोग बताया करते थे कि इसकी जो आवाज़ है, इसकी घंटी बजने की, वो राजपुर तक इसकी आवाज़ जाती थी और लोग उस वक्त इससे अपने टाइम का आकलन करते थे, क्योंकि उस वक्त घड़ियाँ इतनी कॉमन नहीं थी कि सबके हाथ में घड़ी हो। तो लोग वो इसी के आवाज़ से ही घड़ी का समय का अंदाजा लगा लेते थे। और इसकी एक खास बात यह है कि बहुत साल, अभी पिछले 10 सालों तक, मतलब 7-8 सालों तक इस घंटी में एक उस तार से रस्सी बांधकर पहले लोग समय घंटा बजाया करते थे। 9 बजे जब कार्यालय आरंभ करने का समय था, भोजन अवकाश का समय 1 बजे, भोजन अवकाश जब खत्म होता था 1:30 बजे और जब कार्यालय समाप्त होता था 5:30 बजे, तो लोगों को कार्यालय आने जाने का सही समय इसका अंदाजा लगता था। अभी बहुत मतलब इसको तो मैंने भी जब आया इस डिपार्टमेंट में तब भी मैंने इसको इस प्रणाली से मैं परिचित था। क्लॉक टावर के हर एक पुर्जे को कलकत्ता के बंदरगाह पर उतरवाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर पहाड़ों में बसे देहरादून में बड़ी ही सावधानी के साथ लाया गया था।
घड़ी के कांटे से लेकर इन भारी और वजनी लोहे के गुटकों को भी इंपोर्ट किया गया है और कड़ी मशक्कत के बाद इसे असेंबल किया गया है। 145 साल से भी ज़्यादा पुराने इस क्लॉक टावर का प्रमाण इसकी घंटियों पर भी मिलता है, जिस पर लंदन के साथ इसके सन को भी गोद कर लिखा गया है। इसके मैकेनिज्म को समझना बेहद आसान है। इसमें हफ्ते में 2 बार चाबी भरनी होती है और इसके लिए किसी भी बिजली की ज़रूरत नहीं होती। जब ये बजती है तो इसमें बेहद खूबसूरत आवाज़ आती है। देहरादून का ये घंटाघर वास्तव में ऐतिहासिक घंटाघर है। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम इसे देश के सबसे पुराने घंटाघरों में कहें तो शायद गलत नहीं होगा। जितना खूबसूरत ये घंटाघर है उतना ही दिलचस्प इसका इतिहास।